आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी अहमदाबाद के कुरैश हॉल के अंदर वकीलों की तरफ से जिस तरीके से हमेशा इफ्तार पार्टी का एक आयोजन किया जाता है, और ये सिर्फ एक इफ्तार पार्टी नहीं होती है, इसमें कई युवा वकील जो आते हैं उनको भी कई लोगों से मिलने का मौका मिलता है, कई सीखने सिखाने का मौका मिलता है। अयाज शेख साहब और कुछ और वकला मेरे सामने मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि आखिरकार ये इफ्तार पार्टी कब से चल रही है और क्या इसका मोटो क्या है, आखिरकार क्यों इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। ये पूरा वकीलों का इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया, पिछले साल भी किया था आपने, तकरीबन हर साल करते हैं, तो इसकी वजह क्या है, इसका मोटो क्या है, क्या मैसेज देने की कोशिश की जाती है? मैसेज इक्वलिटी का मैसेज है कि जितने भी मुस्लिम एडवोकेट हैं सभी कोर्टों में, गिगाटा कोर्ट, फौजदारी कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, मिर्जापुर की कोर्ट, वो कोर्ट के जितने भी मुस्लिम एडवोकेट्स हैं उनका ये रोजा इफ्तार इसलिए बरसों से परंपरा चली आई। हमारे बड़े जो हम जब जूनियर थे जब से करते आए, हम देखते हैं तो एक गेट टुगेदर होता है, एक यूनिटी होती है, एक एकता का संदेश होता है कि हम सब मतलब एडवोकेट्स है वो एक इस तरह हो सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। और ये नेक्स्ट जनरेशन है उनको एक सीख होती है कि भाई इस तरह एक बन के रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही जीत होती है। और हमारा जो प्रोफेशन है वकीलात का वो बहुत ब्रॉड है, वो बहुत सोशल में मतलब सोशल हमारा जो वर्क है उसमें हिंदू मुस्लिम सभी जात के हमारे क्लाइंट होते हैं। लेकिन ये ओनली फॉर एडवोकेट्स है और ये 12-13 जने जितने सीनियर एडवोकेट्स हैं जो कैपेबल है वो ये स्पॉन्सर करते हैं, और जो नए जनरेशन है वो ये देख के सीखते हैं। अच्छा, इस बार कुछ नए चेहरे बहुत नजर आ रहे हैं, युवा बहुत नजर आ रहे हैं। ये वकीलात के व्यवसाय में क्रेज ज्यादा बढ़ गया है, और मैंने आज देखा कि 50 से 60 जो एडवोकेट्स हैं नए, जो उनकी पहली इफ्तार पार्टी है। अच्छा, 50 से 60 नए एडवोकेट्स। यस। और वो इफ्तार पार्टी वो देख के सीख सकता है कि भाई हमको भी इस तरह भविष्य में करनी है, क्योंकि हम हमारे बड़ों को देख के सीखेंगे ये इफ्तार पार्टी वकीलों की करनी चाहिए। क्योंकि जब माहौल ऐसा है कि भाई एकता में रहना जरूरी हो जाता है तो गेट टुगेदर होता है। बिल्कुल, बिखराव नहीं दिखना चाहिए। यस, बिखराव में तो तुम्हारी हार है, तुमको यूनिटी बना के चलना चाहिए। अगर कोई भी हो, एक वकील ऐसा तबका है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, वही अगर बिखर जाएगा तो दूसरे लोगों का हाल क्या होगा। अच्छा, दूसरा ये क्योंकि ये मौका तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपसे जब भी मैं फोन करता हूं तो आप कभी कहा अहमदाबाद से बाहर, कभी कहा हमेशा केस में रहते हैं, तो ये मौका नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा एक मामला की इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने आज एक बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की है रेप के मामले को लेकर। ये कहा है कि लड़की की सीने पर हाथ डाल देना, उसका नाड़ा खींच के तोड़ देना, ये रेप की संज्ञा में नहीं आएगा। तो इसको कैसे देखी? मैं एडवोकेट हूँ, मैं बिल्कुल गलत बोलता हूँ ये चूका। देखो क्यों कि 354 में जो नया अमेंडमेंट आया है ABCDEFG IPC 354 में अमेंडमेंट, उसमें सिर्फ लड़की को घूर घूर के देखना भी गुनाह बनता है, उसको टच करना तो गुनाह बनता ही है। और ये मैं वकीलात के व्यवसाय की बात करता हूँ। एडवोकेट गुलाब साहब भी मेरे साथ में मौजूद है, जो बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, गुजरात बार एसोसिएशन के, बार काउंसिल के। आज जिस तरीके से जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार मुझे ये लगा कि युवा चेहरे काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं वकीलों के इस बार। बेशक, मैं जब से वकालत में आया हूँ 1984 से, तो हर साल हमारे बड़े थे वो ये प्रोग्राम करते आ रहे थे। 84 से चल रहा है ये प्रोग्राम। और उसके बाद हम ये अयाज भाई है, मैं हूँ, ये सारी नई जनरेशन आई, तो इन्होंने ये प्रोग्राम को शुरू करा, आगे जारी रखा। और इस बार माशाल्लाह हम भी चौंक गए ये संख्या देख करके, कम से कम 600, 650, 700 वकील यहाँ पर इकट्ठे हो गए, और इसमें ज्यादातर वकील मतलब जूनियर थे। तो हमारे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है, और यही पैगाम हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे बड़ों ने किया वो हम कर रहे हैं। हम अब बूढ़े हो चुके हैं, तो ये आगे वाली जो नई जनरेशन है, नए लड़के हैं, हम इनको ये दावत दे रहे हैं कि अब अगले आने वाले सालों में तुम भी ये प्रोग्राम करो, और इसी तरह से सबको इकट्ठा करो। यही हमारे पास एक चारा बचा है कि जहां हम एक स्टेज पर इकट्ठे हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं और दिल की बात कर सकते हैं।
दूसरा, ये जिस तरीके से देश में जो माहौल चल रहा है, नफरत का माहौल, यूसीसी और वक्फ बिल, तो ऐसे में वकीलों की इफ्तार पार्टी से यहाँ से देश की जनता को आप क्या एक भाईचारे का क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो इस्लाम का मूल मकसद है कि भाईचारे का पैगाम इस्लाम ने, हमारे पैगंबर साहब ने भी दिया था, और ये इस्लाम की बुनियाद है कि भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, यही हमारा मतलब अकीदा है, यही हमारा इस्लाम का की बुनियाद है। पर अब जो माहौल चल रहा है, आप भी जानते हो कि ऐसी शख्सियतें सब सरकार में आ गई हैं कि जो जिनका मकसद ही ये है कि लोगों को बीच में बंटवारा करो और अपना पॉलिटिक्स चलाओ। वही मकसद से यूसीजी भी है, वही मकसद से वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, और यूसीसी के साथ में एनआरसी भी हमने देखा है कि ये सिर्फ बंटवारा करने के लिए किए हुए प्रोग्राम है, और वो एक सरकार की सोची समझी साजिश है। कुछ युवा वकीलों से बात करने की कोशिश करूंगा। फैयाज, जिस तरीके से इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है, अक्सर मैंने देखा, पिछले कई बार मैं आया, लेकिन इस बार मैं भी चौंक गया, काफी युवाओं में काफी युवा वकील काफी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कोई युवा वकील भी ज्यादा नजर आ रहे हैं, और वकीलों की एकता और यूनिटी भी बहुत बढ़ गई है। हम हर बार देखते आ रहे हैं कि जो संख्या होती है वकीलों की इफ्तारी में, वो आज ये समझो कि वो 1.5 गुना हो गई है, और अब ऊपर का फ्लोर भी शायद आधे साल तो खोलना पड़े, ऐसा सीन हो गया। तो क्या लगता है, युवा आखिरकार अचानक इतना ज्यादा रुचि कैसे लेने लग गए वकालत जी में? बहुत जरूर है युवा की वकीलात में, और अच्छे वकीलों की भी कायम जरूर रही है और रहेगी ही। और आप देख सकते हो यहाँ एकता से बिल्कुल कोई कैटरिंग नहीं है, सब सीनियर जूनियर वकील मिलके थाल उठा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और ये सब एकता का पैगाम है जो बहुत अच्छा जा रहा है। और हम सीख रहे हैं, हमारे को भी मौका दिया जा रहा है मैनेजमेंट करने का, और हम आगे भी लेके इसको चलेंगे, और हम आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश देंगे, और ये बरसों बरस चलता रहेगा, और एकता भी चलती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।